Okay, students, so let us look at this question. N is equal to 15 into 30 into 45 till 600. So n will end with how many trailing zeros? ठीक है. अब आई होप आप सबको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं. बेसिकली 10 की पावर पे डिपेंड करते हैं, है ना. क्योंकि आप जितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड में उतने ही जीरो आएंगे. सो ऑल आई नीड टू फिगर आउट इज व्हाट इज द पावर ऑफ 10 इन n. तो अब 10 की पावर निकालनी है स्टूडेंट्स. नाउ हाउ टू स्टार्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पहले तो अब देखें कि जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर सारे 15 के मल्टीपल है, राइट. सो आई टेक 15 कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ देम. अब आपको लिख के बताता हूं एक बारी. देखिए 15 को मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 1 इंटू. नाउ 30 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 2. 45 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 3 and so on, students. Last term which is 600 can be written as 15 into 40. ये n की वैल्यू है. अब आप देखिए टोटल 40 टर्म्स है. Because here we have a 1, here we have a 2, here we have a 3, and here it is 40. So total we have 40 terms. हर एक टर्म में आप देखिए 15 तो आ ही रहा है. सो 15 इज कमिंग 40 टाइम्स. 15 इंटू 15 इंटू 15 40 टाइम्स, विच कैन बी रिटन एज 15 की पावर 40. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी बच जाएगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन टिल 40. तो पहले 40 नंबर्स का प्रोडक्ट विच कैन बी रिटन एज 40 फैक्टोरियल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n. नाउ माइंड यू वी आर लुकिंग फॉर पावर ऑफ 10, है ना. वी आर लुकिंग फॉर हाईएस्ट पावर ऑफ 10. जो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 होगी उतने ही जीरोस होंगे. अब 10 की पावर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स. 10 बनता कैसे, पहले आप ये देखिए. 10 बनता है 2 और 5 की हेल्प से, है ना. बिकॉज 2 इंटू 5 इज 10. तो मुझे अल्टीमेटली ये फिगर आउट करना है कि 2 और 5 के कितने पेयर पॉसिबल है. तो 2 और 5 के जितने पेयर पॉसिबल हैं उतनी ही 10 की पावर होगी और उतने ही जीरोस होंगे. अब 2 की पावर और 5 की पावर कैसे निकालेंगे. ना 15 इज मेड अप ऑफ 3 एंड 5. So 15 power 40 can be written as, students, 3 power 40 into 5 power 40. Now because we are looking for highest power of 10, 3 power 40 it has no role to play. इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर. इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर डिपेंड किस पे करता है, 2 की पावर और 5 की पावर पे. Now students, in 40 factorial you have to figure out the power of 2, the power of 5 as well. तो यार आई होप वो आप सबको आता है कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की पावर या 5 की पावर कैसे निकालते हैं. तो अगर 2 की पावर निकालनी है तो मैं 40 को 2 से डिवाइड करूंगा, राइट. 20 आ जाएगा. 20 को आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ 10. 10 को आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ 5. अब जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट 2.5. लेकिन हम डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं, विल टेक ओनली द इंटीजर पार्ट. तो 2.5 आएगा and we'll take only 2. Again, you will divide 2 by 2, you will get a 1. ये आपको बता रहा है कि 2 की पावर कितनी है 40 फैक्टोरियल में. सो दिस स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 38. मतलब 2 की पावर 38 आएगी 40 फैक्टोरियल में. ऐसी स्टूडेंट्स अगर मुझे 5 की पावर निकालनी है तो मैं 40 को 5 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 8. 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, वील गेट 1 पॉइंट समथिंग, बट वी हैव टू इग्नोर द डेसिमल पार्ट, वील ओनली गेट 1. अब आगे सॉल्व आप नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि 1 जो है वो डिवाइजर से छोटा हो चुका है. 1 is less than 5, so you cannot solve it further. So this tells you the power of 5 in 40 factorial, which comes out to be 9. तो 5 की पावर 9 आ गई 40 फैक्टोरियल में, और 2 की पावर जो आई थी वो 38 आई थी. नाउ वी आर लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 एंड 5. तो आप देखिए ओवरऑल 2 की पावर कितनी है स्टूडेंट्स. ओवरऑल 2 की जो पावर है दैट इज 38. ओवरऑल 5 की जो पावर है दैट कम्स आउट टू बी 49. तो अब 2 और 5 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. ऑब्वियसली यार जिसकी वैल्यू कम है, जिसकी पावर कम है, उतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. क्योंकि हमारे पास 2 की पावर जो है वो है ही 38, राइट. सो 2 और 5 के जो कॉम्बिनेशन है वो 38 से ज्यादा नहीं बन सकते. सो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 विल बी 38. सो आंसर विल ऑल्सो बी 38. That means this product, students, it will end with 38 consecutive zeros. I hope this question is clear to all of you.